Good morning everyone. Yes, now again I am here for to you. तो कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और बाकायदा उन्हें डेली अटेंड भी कर रहे हैं। तो आई होप कि हम लोगों ने जो पिछली बार पढ़ा था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने उन शिष्टाचार के नियमों को अच्छे से अपने जीवन में फॉलो करना शुरू भी कर दिया होगा। तो आज की हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम एक नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं जो कि एक एकांकी है बेटा। एकांकी यानी एकांकी जो होता है वो हमारी हिंदी भाषा की एक विधा होती है बेटा। हमने लिखा है जैसे पर्यावरण की पुकार, है ना। तो पर्यावरण की पुकार, पर्यावरण का मतलब समझते हैं आप? किसे कहते हैं? पर्यावरण यानी कि आपके आसपास का वातावरण, उसमें पेड़ पौधे, जमीन, आकाश सब आ जाता है। पानी, हवा, सब, मनुष्य, आपके जानवर, पेड़ पौधे सब आ जाता है। पर्यावरण, परिधन आवरण, हम जिस आवरण में लिपटे हुए हैं या जिस आवरण से ढके हुए हैं। और उसकी पुकार, आप कहेंगे पर्यावरण तो कहीं दिखाई ही नहीं देता है, इसकी पुकार, पुकार मतलब कि आवाज या तकलीफ। हम किसी को तभी पुकारते हैं जब हमें कोई काम होता है या हमें कोई तकलीफ होती है। हमारे इस एकांकी में हमारा पर्यावरण जो है, हमारा वातावरण जो है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है ना, वो कुछ कह रहा है। आप कहेंगे ये पेड़ पौधे क्या बोलेंगे, ये जानवर क्या बोलेंगे, किसको क्या दिक्कत है, ये नदी नाले क्या बोलेंगे, ये सब तो निर्जीव होते हैं। नहीं, जब तकलीफ आती है तो हर वस्तु के अंदर से आवाज आती ही है और वो जब बोल नहीं पाता या जब वो कह नहीं पाते हैं तो वो किसी और तरीके से अपने मन की बात बताते हैं। कैसे? आपने देखा है नदियाँ नॉर्मली बहती रहती ना पूरा 12 महीने, प्रतिदिन आप कभी नदी किनारे जाके देखिए, वो बहती रहती है और शांति से उसका पानी बहता रहता है। फिर कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि उसमें बाढ़ आ जाती है? आती है ना नदी में बाढ़। तो रोज रोज नदी में बाढ़ क्यों नहीं आती है? कभी सोचा है आपने? हवा तो रोज चलती है हमारे आसपास, फिर कभी कभी तूफान क्यों आता है? कभी कभी वो हवाएं तेज क्यों होती हैं? यानी कि हमारे वातावरण की जो भी वस्तु है, जो भी है, वो कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, है ना। धरती आपकी स्थिर है, आप हमेशा उस पर चलते फिरते रहते हैं, वो वहीं रहती है। फिर कभी कभी उसमें भूकंप कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है? यानी कभी न कभी वो भी बेचारी तकलीफ में होती है। अब वो अपनी तकलीफ कैसे कहेगी? तो वो फिर क्या करती है? भूकंप लाती है और तब हमें समझ में आता है कि अरे हमने कुछ गलती कर दी है ना। तो हमारा जो पर्यावरण है बेटा, वो पुकार क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि अब वो पहले की तरह स्वच्छ तो बिल्कुल भी नहीं रहा, है ना। और ये जो हमारे आसपास का वातावरण है, इसमें जो भी गंदगी, खराबी, परेशानी उत्पन्न हुई है, उसके सिर्फ और सिर्फ एकमात्र दोषी कौन है? हम लोग हैं, मनुष्य। जानवर कभी भी वातावरण को खराब नहीं करता। कैसे? वो ना तो प्लास्टिक यूज करता है, ना तो वो कोई और चीजें यूज करता है, वो तो सिर्फ पेड़ पौधों को खाता है और अपना नित्य कर्म करता है ना। लेकिन इस पूरे वातावरण का सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? हम मनुष्य। तो इस पाठ में एकांकी के माध्यम से एक अंक वाला, वो जो आपकी टीवी में, टेलीविजन में सीरियल आता है ना, जो सिर्फ 1 घंटे का होता है और उस 1 घंटे में पूरी स्टोरी दिखाई जाती है ना। जैसे आपको सीआईडी का एक एपिसोड होता है पूरा, उसमें पूरा एक केस सॉल्व होता है,
है ना। कई सारे ऐसे आपके सीरियल्स या जो होते हैं प्रोग्राम, वो 1 अंक के मतलब 1 घंटे वाले, जिसमें पूरी समस्या पैदा भी हो जाती है और उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है, पूरी स्टोरी उसमें ख़त्म हो जाती है। वैसा ही हमारे पास भी आज एक एकांकी है। एकांकी में हमेशा याद रखिए कुछ पात्र होते हैं, पात्र यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं, एक टॉपिक होता है। आप किसी भी टॉपिक को लेकर छोटी सी एकांकी बना सकते हैं। शॉर्ट वाला जो सीरियल होता है ना, उसे भी हम एकांकी कह सकते हैं, है ना। तो हमारा ये जो एकांकी है, इसमें कुछ कैरेक्टर हैं। एक तो महाराज धर्मराज हैं। आप जानते हैं महाराज धर्मराज किसे कहते हैं? नहीं जानते? धर्मराज जो हैं वो एक देवता हैं। देवता से मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो धरती पर रहने वाले मनुष्य के अच्छे और बुरे कार्यों का हिसाब किताब रखते हैं। इस मनुष्य ने कौन सा अच्छा काम किया, इस मनुष्य ने कौन सा बुरा काम किया अपनी पूरी ज़िंदगी में। जब मनुष्य यहाँ से मृत्यु होने के बाद ऊपर के लोक में जाता है, तो वहाँ पर फिर उसके अच्छे और बुरे काम की लिस्ट उसको दिखाई जाती है। अगर आपके अच्छे काम ज़्यादा हैं तो आप अच्छे वाले लोक में जाकर आराम करेंगे। अगर आपके बुरे काम की गिनती ज़्यादा है तो आपको वापस से क्या कर देंगे, बुरे लोक में भेजेंगे और आपसे वहाँ काम करवाएंगे, या जो भी पनिशमेंट देनी है वो दी जाएगी। वैसे ये देखा नहीं है कि कोई ऐसा लोक होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। चूँकि हम लोग एक छोटा सा एकांकी यानी कि सीरियल बना रहे हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर हैं। फिर एक उसमें है द्वारपाल। द्वारपाल यानी कि वो जो द्वार पर खड़ा होता है ना, चौकीदार, वो। ठीक है। अब हमारा एकांकी स्टार्ट होता है कैसे? एकांकी यानी कि जब भी कोई ड्रामा या सीरियल स्टार्ट होगा तो उसकी कोई स्टार्टिंग तो होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, महाराज धर्मराज जो हैं वो अपने आसन पे, अपने महल में बढ़िया बैठे हुए हैं दरबार में, है ना। द्वारपाल मतलब कि उनके जो महल का चौकीदार है वो अपनी जगह पर है। अब पता है एक चीज़ और, एकांकी को बनाने के लिए ऐसा वाला टॉपिक क्यों लिया, पर्यावरण? किसी और टॉपिक पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये आज के बच्चे मतलब आज के जो सामाजिक व्यक्ति हैं, मनुष्य जो है, उसको उसकी ही परेशानियों का हल उसकी ही नज़र से समझाने के लिए हमको ये वाला विषय लेना पड़ा है बेटा। पता है कैसे? क्योंकि हमारे आजकल जो पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका जो परिणाम मतलब रिजल्ट जो आ रहा है बेटा, वो बहुत ज़्यादा खराब है और विनाशकारी होता जा रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा असर हम पर हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ महीनों पहले जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा था, है ना, ध्यान दीजिएगा, लॉकडाउन की स्थिति मतलब कि सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, है ना। सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं दौड़ रही थी, फैक्ट्रीज से धुआं नहीं निकल रहा था, उनमें काम भी बंद था, यानी कि सब कुछ शांत हो गया था। और इस बीच में न्यूज़ में आ रहा था और पेपर्स में भी आ रही थी हेडिंग में कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो लोग क्या करते हैं कि पर डे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है बेटा, उसको चेक करते हैं कि आज जो हम हवा ले रहे हैं इसमें कितना ऑक्सीजन है, कितना दूसरा गैसेस हैं, कितना अच्छी वाली गैसेस हैं, कितना धूल है। तो उन लोगों ने ये चेक किया कि पिछले जब 3 महीने हम लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले थे, सब कुछ बंद था, यानी कि वो सारे रीज़न जो कि वातावरण को प्रदूषित करते थे वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे। तो आपका जो एटमॉस्फेयर था ना, वो एकदम क्लीन हो गया था। क्लीन मतलब इतना स्वच्छ हो गया था कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर का भी दिखाई दे जाता, इतना क्लीन हो गया था। लोगों को सांस लेने में परेशानी नहीं हो रही थी। ऐसा हमारे यहाँ बाकी देशों का तो नहीं, लेकिन चूँकि जब लॉकडाउन लगा था बेटा, तो हमारे जितना भी विश्व है, विश्व के लगभग कई देशों में लॉकडाउन एक समय में लगा था। तो उस समय पूरी धरती ही एकदम क्लीन हो गई थी,
हवा बिल्कुल स्वच्छ हो गई थी। और उसके पहले ये स्थिति होती बेटा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो दिल्ली है आपका, है ना, दिल्ली भारत की जो राजधानी है, सबसे व्यस्त वाला जो शहर है दिल्ली, बंबई, इन जगहों का जो वातावरण है वो इतना प्रदूषित हो चुका है कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सांस के मरीज अधिकतम संख्या में वहाँ मिलते थे। लेकिन जब लॉकडाउन स्थिति आई हमारे पास और उन 3 महीनों में जब वहाँ सब कुछ बंद था, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये रिपोर्ट बताई कि अभी हमारा दिल्ली इतना स्वच्छ है जैसे कि आपके कोई पर्वतीय प्रदेश। वहाँ पर बिल्कुल जो वातावरण को प्रदूषित करने वाले रीजन थे वो डाउन हो गए थे और वहाँ स्वच्छता का जो परसेंट था वो बढ़ गया था। मरीज निकलते थे ना जो सांस के प्रॉब्लम वाले, वो बिल्कुल कम हो गए थे। लोग बीमार पड़ना भी कम हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के अधिकतर जो लोग बीमार होते थे वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रदूषित वातावरण की वजह से होते थे। लेकिन जैसे वातावरण शुद्ध हुआ, उन मरीजों की संख्या में कमी आ गई थी। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा जब आप लोग घर में थे और जब आप तुरंत बाहर निकले थे तो बाहर का वातावरण एकदम क्लीन था। पहले की अपेक्षा हवा ज़्यादा स्वच्छ थी। महसूस होता है हमें उसमें ऑक्सीजन बढ़ गई थी। लेकिन अब जैसे ही वापस से सब कुछ ओपन हो गया है ना, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे फिर से हमारे वातावरण में हमें धूल मिट्टी महसूस होने लगी है। सांस में फिर से थोड़ी परेशानी आने लगी है। यानी कि हमने फिर वही गलती कर दी, जो वातावरण हमने बड़ी मुश्किल से स्वच्छ किया था उसको फिर से हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं। और इसका सारा का सारा असर सिर्फ हम मनुष्य जाति पर होता है। और यही चीज समझाने के लिए हमारी एकांकी का टॉपिक क्या है, पर्यावरण की पुकार। और हमारा पर्यावरण कई वर्षों से ये पुकार लगा रहा है। क्या लगा रहा है, आज हम पढ़ते हैं। देखिए अपनी पुस्तक पेज नंबर 53। देखिए यमराज का यहाँ पर दरबार लगा हुआ है। ये उनके द्वारपाल आए हैं, है ना, खबर करते हैं। सबसे पहले द्वारपाल दरबार में महाराज धर्मराज के पधारने का उद्घोष करता है ना। कभी सुना है जैसे महाराज की एंट्री होती है तो वहाँ जो द्वारपाल खड़ा होता है वो जोर से चिल्लाता है ना। तो अब महाराज धर्मराज आसन पर विराजमान होते हैं। देखिए रेड कलर में द्वारपाल का, है ना, क्योंकि अभी हम और आप लोग हैं नहीं तो सारे जो संवाद है, डायलॉग है, वो हम ही रीड कर रहे हैं। आप भी घर पर हमारे साथ उसे रीड करेंगे। द्वारपाल क्या कहता है, महाराज कुछ फरियादी आए हैं, मृत्युलोक से आए। मृत्युलोक यानी धरती। नहीं किसी ने सुना धरा पर पीड़ा कहने आए हैं। महाराज कुछ फरियादी आए। फरियादी यानी कि शिकायत करने वाला। ये हमारा कठिन शब्द है। कठिन शब्द पहला फरियादी, है ना। क्यों आए हैं? आखिर धरती पर ऐसा क्या हो गया कि जो लोग परेशान थे, त्रस्त थे किसी भी प्रॉब्लम से, वो धरती छोड़कर ऊपर आए हैं धर्मराज के पास। महाराज पेश करो जल्दी से, उनको कष्ट सुनेंगे, न्याय करेंगे। हम धर्मराज हैं, हम उनकी प्रॉब्लम को भी सुनेंगे और उसका न्याय भी करेंगे। द्वारपाल क्या कहते, जो आज्ञा महाराज हो जाता है और फरियादी जल को लेकर आता है। पता है फरियादी कौन था पहला? जल। जल यानी कि पानी। मैम पानी कैसे इधर उधर जा सकता है? क्यों नहीं, अगर आप समुद्र को देवता और नदी को माता कह सकते हैं तो सीधी सी बात है उनके अंदर देवता तो है। तो जल देवता फरियाद लेकर कहाँ गए हैं? धर्मराज के पास। धरती पर कोई उनकी सुन नहीं रहा है। अब क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या है कष्ट तुम्हारा? किसने लूटा, किसने मारा, किसने तुम्हें सताया? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जल फरियाद लेकर आया है। फिर जल क्या कहता है? महाराज मैं जल हूं, जीवन हूं धरती तल का। मैं
धरती का जीवन हूँ। मानो मुझको सता रहे हैं, मेरा तन मैला कर डाला है, मुझको गंदा कर डाला है। मैं धरती पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जीवन के समान हूँ, लेकिन मानव क्या कर रहा है? मुझको सता रहा है, मेरे शरीर को गंदा कर रहा है और मुझको भी गंदा कर रहा है। नदी, तालाब, समुद्र के किनारों को भी गंदा कर रहा है और उसके पानी को भी दूषित कर रहा है। मेरी गंगा तक भी मैली, सब कुछ मुझ में डाल रहे हैं, कूड़ा करकट और गंदगी, मुझको रोग युक्त कर डाला, हरने लगे हैं मेरे प्राण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कितना दुखी हो गए हैं जल देवता। देखिए वो क्या कहते हैं कि वो गंगा मैया जिसको सदियों से लोग पूछते आए हैं उसको भी गंदा कर डाला है, मैला कर दिया है ना। मुझ में कूड़ा करकट गंदगी डालते रहते हैं और मुझको रोग युक्त बीमारी वाला बना डाला है। और अब तो मैं वो पानी जो दूसरों की बीमारियां हरता था, अब मैं ही बीमार पड़ने लगा हूं। इतनी गंदगी इन मनुष्यों ने मेरे अंदर डाल दी है। महाराज कहते, जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, न्याय करेंगे। महाराज ने उसको आश्वासन दिया कि तुम मत घबराओ, तुम जाओ और हम तुम्हारी बात का फैसला करेंगे। जल चला जाता है, ठीक। फिर द्वारपाल को आवाज देते और उसे कहते, और कौन फरियादी है, शीघ्र सामने लाओ। याद रखिएगा बेटा, जब आप कोई ड्रामा या एकांकी प्ले करते हैं तो उसमें आपके डायलॉग्स प्लस आपके एक्शंस आवश्यक होते हैं, है ना। अगर अभी हम और आप सामने होते तो बाकायदा एक जल, एक महाराज, एक द्वारपाल बनाया जाता और वो इसको पूरा कैरेक्टराइज करते, है ना, प्ले करते। ओके, अब सेकेंड बार द्वारपाल वृक्ष को लेकर आता है अपने साथ में, ठीक है। देखिए इसके पहले जल देवता आए थे ना, अब सेकेंड टाइम में देखिए कौन आया है साथ में, ये देखिए वृक्ष आया है ना। अब वृक्ष क्या कहता है वो सुनते हैं। महाराज मैं प्रतिनिधि हूं सारे पेड़ जगत का। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि मतलब सबकी ओर से एक ही व्यक्ति, वो कहलाता है प्रतिनिधि। हम सब कटते रोज धरा पर। पेड़ ने बोला कि महाराज मैं धरती पर जितना भी पेड़ जगत है, जगत मतलब जितने भी जंगल, पेड़ पौधे जो भी हैं, मैं उन सबकी तरफ से आया हूं, एक सिंगल पर्सन, है ना। हम सब रोज जमीन पर काटे जा रहे हैं। मानव के अति लालच का कोई अंत नहीं है। धरती पर रहने वाले इंसान जो हैं उनके लालच का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है। क्यों? अपने सुख साधन की खातिर हमको नष्ट किया जाता है। ये मनुष्य, आपने हम लोगों को जमीन पर क्यों बनाया था? ताकि हम इनको छांव दे सके, इनको शुद्ध ऑक्सीजन दे सके, इनको खाने के लिए फल फूल, ज़्यादा हो तो घर बनाने के लिए लकड़ी दे सके। लेकिन ये मनुष्य क्या कर रहा है? ये अपने सुख साधन के लिए हमको काटता ही जा रहा है। रहने के लिए जगह चाहिए, पेड़ काट दिए। दूषित वायु हम लेते हैं, प्राण वायु हम देते हैं। इन मनुष्यों की छोड़ी हुई वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूषित वायु, वो हम ले लेते हैं, बदले में इनको शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। भोजन, फल, औषधि देते, बाढ़ सुरक्षा हम करते हैं। पेड़ क्या क्या देता है? हमें भोजन देते हैं, फल देते हैं, औषधियाँ भी देते हैं और बाढ़ के समय हमारी सुरक्षा भी करते हैं। कैसे? पेड़ जो होता है ना बेटा, उसकी खासियत होती है कि उसकी जड़ें मिट्टी में जहाँ जहाँ होती है वहाँ वो पानी को सुरक्षित भी रखता है और पानी को आगे बढ़ने से रोकता भी है। वर्षा पानी लाते हैं हम, और जो पेड़ होते हैं वही क्या करते हैं? बादलों को आकर्षित करते हैं। छाया का सुख देते हैं उसको। सही बात है।
लेकिन वह तो काट रहा है, हमको रोज जला रहा है। काट काट के भी हमें खत्म कर रहा है और साथ में जला जला कर भी हमको खत्म कर रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है, नहीं बचाया हमें प्रभु तो मिट जाएगी दुनिया सारी। हे प्रभु, वो दिन पे दिन इस धरती को प्रदूषित करता जा रहा है और हमें काट रहा है, तो हम चाह कर भी इस धरती को प्रदूषित होने से नहीं रोक पा रहे हैं। और अगर ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? ये दुनिया एक दिन मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है बेटा। अगर धरती को बचाना है तो पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। ये जल को बचा कर रखते हैं, जल को धरती पर वर्षा करने के लिए क्या करते हैं? बादलों को आकर्षित करते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो मनुष्य कहाँ से खाएगा, कैसे तो उगाएगा? मानव को समझाओ भगवान, हम तो उसके सेवक भगवान, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हे भगवान, हम तो इस मनुष्य को समझाकर हार गए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेवा करने वाले हैं, तो कम से कम अपने सेवक को तो मत मारो, मत खत्म करो। अब आप ही जाकर इन मनुष्य को समझा दीजिए। बहुत परेशान हो गया था पेड़, है ना। महाराज ने क्या कहा? जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, न्याय करेंगे। धर्मराज उन्होंने वृक्ष को भी आश्वासन दिया कि हमने तुम्हारी बात सुन ली है, अब हम इसका कुछ न कुछ हल अवश्य निकालेंगे। वृक्ष चला जाता है। फिर उन्होंने द्वारपाल से बोला, और कौन फरियादी है, शीघ्र सामने लाओ। और कौन है भाई? जो जो भी आज परेशान होकर आया है लेकर आओ। द्वारपाल वायु को लेकर आता है। वायु यानी हवा, है ना, पवन देवता होते ना। वायु आई। अब वायु क्या बोलती है? मेरा कार्य श्वास देना है, जीवन मुझ पर आधारित है। सही बात है, हाँ। फिर भी अपने वाहन यंत्रों से, वाहन यंत्र किसको कहते हैं? वाहन यंत्र। वाहन यानी कि आपके व्हीकल्स, यंत्र यानी मशीनें। मीलों मशीनों कारखानों से छोड़ छोड़ कर गैस विषैली। हे प्रभु, मैं हवा हूँ, मेरा काम लोगों को सांस देना है। पूरी धरती का जीवन मुझ पर आधारित है, लेकिन अपने व्हीकल्स के द्वारा, अपने कारखानों, मशीनों, फैक्ट्रीज में से विषैली और गैस छोड़ छोड़ कर ये क्या कर रहे हैं? मेरी ओजोन परत जो उसकी है रक्षा करती, उसको पतला कर डाला है। मैंने इस मनुष्य जगत और जो इसको नुकसान पहुंचाने वाली किरणें हैं उनके बीच में एक ओजोन परत बना के रखी है। लेकिन ये मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी आदतों, अपने कार्यों के द्वारा उस ओजोन परत को पतला कर रहा है। मैं इसकी रक्षा कैसे करूं? छेद कर दिया उसमें उसने और विनाश को बुला रहा है। सूर्य जो होता है बेटा, उसकी प्रकाश बहुत तेज होती है, उसमें से सनरेज जो निकलती है ना, यूवी रेज, वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत नुकसानदायक होती हैं। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो, सूर्य की ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे से सहन नहीं हो सकती। अगर एटमॉस्फेयर के बीच में ऊपर ओजोन लेयर नहीं हो और अगर वो रेज जो हैं, किरणें सीधी यदि हमारे स्किन को टच करें तो जल जाएं हम, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन क्या करती है? ओजोन लेयर उसको हम तक आने से बचाती है। लेकिन हम जो गैस वगैरह यूज़ करते हैं, जो हमारे व्हीकल्स से, हमारे फैक्ट्रीज में से जो निकलती हैं, वो क्या करती हैं? उस लेयर को छेद कर रही हैं, पतला कर रही हैं, और इसीलिए धीरे धीरे आप महसूस कीजिए धरती पर गर्मी बढ़ती जा रही है। अब सम्मेलन मीटिंग करता नहीं समझता है वह अब भी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सम्मेलन, मीटिंग, मीटिंग ये इंग्लिश शब्द है ना। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि पहले तो ये इंसान अपने कार्यों के द्वारा
सब नुकसान कर रहा है। और अब जब उसको ये चीज महसूस होने लगी तो क्या करता है, वो प्रोग्राम करेगा, मीटिंग्स करेगा और एक दूसरे को बोल बोल के समझाएगा, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, अरे ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन कर तो खुद ही रहा है और दूसरों को समझा रहा है। तो हे प्रभु मुझे बचाओ, ये लोग मन से नहीं समझ रहे, अब आप ही कुछ मदद करो। भगवान ने क्या कहा, जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, न्याय करेंगे। उन्होंने उसको भी आश्वासन देकर भेज दिया। वायु भी चली जाती है। फिर द्वारपाल से, और कौन फरियादी है, तुम शीघ्र सामने लाओ। द्वारपाल गया और शेर को लेकर आया। देखिए आपकी पुस्तक में आपको दिख रहा है शेर भी आया है ना। शेर आकर क्या बोलता है, मैं जंगल के सभी प्राणियों का प्रतिनिधि हूं। किनका, प्राणियों का। ये प्राणी मतलब बेटा चिड़िया, हाथी, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, सब प्राणी उसमें आ गए। मैं उन सभी की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आया हूं। क्या बोलता है, सही संतुलन कायम रखते हम सब मिलकर। हम जितने भी जो जानवर हैं वो लोग क्या करते हैं, धरती का जो संतुलन है वो बनाए रखने में मदद करते हैं, है ना। लेकिन मानव मिटा चुका है कई जातियां, लेकिन ये स्वार्थी मनुष्य क्या कर रहा है, हम प्राणियों की कई ऐसी जातियां हैं जिनको पूरी खत्म कर चुका है। हम पशुओं की, पक्षी जगत की, हम जंगल के रखवाले हैं, हम पर ही वह जुल्म कर रहा। हम जो पशु पक्षी हैं उनकी कई जातियां वो खत्म कर चुका है और वो नहीं समझ रहा है कि हम लोग जंगल के रखवाले हैं। वो पहले तो हमको मार रहा है, फिर हमारे बाद में जंगल को भी खत्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है, हम पर ही जुल्म कर रहा है। जुल्म कैसे कर रहा है, अपने स्वाद और शौक की खातिर हमको भी नष्ट कर रहा। कुछ जानवर को तो वो स्वाद के लिए मार के खा जा रहा है और कुछ जानवरों को वो अपने व्यापार धंधे के लिए मारकर खत्म कर रहा है। अगर जानवर नहीं होंगे तो जंगल में कौन रहेगा, जंगलों को कौन बचाएगा। कई बार मनुष्य सिर्फ जंगलों को इसलिए नष्ट नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर कुछ जंगली जानवर होते हैं। जंगली जानवर की वजह से अगर वो जंगल बचता है तो उन जंगलों की वजह से स्वच्छ वायु भी मिलती है और थोड़ा पानी भी आता है। एक के बाद वो हर एक चीज को खत्म कर रहा है। और हमें बचाओ हे प्रभु। अब तो उसने क्या करा है कि हमको खत्म करना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया और अब हम बहुत थोड़े बचे हैं धरती पर। महाराज का, जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे। अब देखिए शेर चला जाता है। द्वारपाल ने फिर बुलाया, और कौन फरियादी है, तुम शीघ्र सामने लाओ। देखिए अब कौन आया है पता है, मैं हूं धरती माता भगवान। द्वारपाल इस बार अपने साथ धरती को लेकर आया था। मैं हूं धरती माता भगवान, लेकिन मेरा पुत्र मुझे ही सता रहा। ओ बाप रे, स्वयं धरती माता आई है फरियाद लेकर। ये मनुष्य जो मेरा पुत्र है वो मुझे ही सता रहा है। बाकी लोगों को परेशान करता है तो चलो ठीक है, वो रिश्ते में नहीं है, वो उनके कुछ नहीं लगते, लेकिन वो जो धरती से पैदा होता है, धरती का ही खाता पीता है, धरती पे ही पूरा जिंदगी गुजारता है, वो अपनी ही माता को परेशान कर रहा है। मेरे जंगल काट रहा, जंगल भी तो धरती की ही संतान है ना। मेरे खनिज खत्म कर डाले। खनिज यानी वो सारे तत्व बेटा जो हमें धरती के अंदर से मिलते हैं, है ना। जनसंख्या के बोझ तले में दबती जाती। किसके बोझ से दब रही है वो? जनसंख्या। जनसंख्या समझते हैं किसे कहते हैं? पॉपुलेशन। धरती पर लोगों की जो कुल संख्या होती है या किसी एक स्थान पर रहने वाले लोगों की जो कुल संख्या होती है,
जैसे धरती पे रहने की वाले लोगों की एक जनसंख्या है, लेकिन उसके बाद में फिर अलग अलग क्षेत्र, जैसे भारत की जनसंख्या इतनी, अमेरिका की जनसंख्या, मतलब भारत में रहने वाले जितने कुल लोग हैं, जनसंख्या, जन यानी मनुष्य और संख्या यानी के काउंटिंग, मनुष्यों की जो गिनती है उसे जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के बोझ तले में दबती जाती यही दुख है मेरा भारी, मेरे बेटे को समझाओ उसे ज्ञान दो ऐसा भगवान, शुद्ध रहे सब पर्यावरण। ये मनुष्य क्या कर रहा है, मेरे दूसरे जो पुत्र हैं, है ना, पशु प्राणी जो हैं उनको परेशान कर रहा है, जो जंगल हैं वो भी मेरे संतान, उनको भी काट के परेशान कर रहा है, और खुद की संख्या बढ़ाता जा रहा है और मेरे ऊपर वजन बढ़ा रहा है। वजन मतलब बोझ। और मेरा तो सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि अब मैं इतने सारे जो लोग धरती पे आ चुके, उनका पालन पोषण कहाँ से करूं? तो आप मेरे बेटे को समझाओ, उसे ज्ञान दो कि कुछ ऐसा करे कि उसके साथ साथ पूरा पर्यावरण भी शुद्ध रहे। महाराज ने कहा, जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, न्याय करेंगे। अब धरती भी चली जाती है। द्वारपाल से फिर वो पुकार के, शीघ्र बुलाओ मृत्यु लोक से मानव को, पेश करो उसको जल्दी से। बहुत गुस्सा आ गए धर्मराज। जितने भी लोग आते जा रहे थे वो सब मनुष्य के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। मनुष्य ने मेरे साथ ऐसा किया, मनुष्य ने मेरे साथ वो किया, मनुष्य ने मेरा बुरा किया। हर कोई मनुष्य की ही शिकायत लेकर आया था। तो उन्होंने कहा, जाओ और उसको लेकर आओ, है ना। द्वारपाल गया और मानव को लाता है। देखो ये रहा, है ना, धरती बेचारी शिकायत करने आई थी ना, और ये इस तरफ देखिए, यहाँ पर मनुष्य को उन्होंने बुलाया है ना। अब ये मनुष्य को लेकर आए, सब लोग वहीं पर हैं। सब फरियादी को यहाँ बुलाओ, जितने भी लोग शिकायत लेकर आते, ये शेर पेड़, है ना, सबको बुलाया गया सामने। क्योंकि जब भी कोई शिकायत लेकर आता है ना बेटा, आप भी कई बार हमारे पास शिकायत ले, तो आप जिसके खिलाफ शिकायत लेकर आते हो उसको और आपको दोनों को साथ में भी बुलाया जाता है ना। सब फरियादियों को यहाँ बुलाओ। क्रोध से, क्रोध आ रहा है उनको। रे मूढ़ मनुज, मूढ़ यानी कि मूर्ख, वृक्ष वायु जल पशु पक्षी तेरी सेवा में सब है तत्पर। तत्पर यानी कि तैयार, हमेशा जो रेडी रहते हैं। और उन्हें ही पीड़ित करता, मैला करता, शोर मचाता, ऐसा ही करता जाएगा तो तू कैसे जी पाएगा। उन्हें क्या बोला कि वृक्ष वायु जल पशु पक्षी धरती, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ तेरी सेवा के लिए बने हैं और तेरी ही सेवा करते हैं, और तू इन्हीं लोगों को पीड़ित कर रहा है। पीड़ित करना यानी उनको तकलीफ दे रहा है, मैला कर रहा है, शोर कर रहा है। और अगर तू ऐसा ही करता जाएगा तो तू इस धरती पर, पृथ्वी पर कैसे जी पाएगा। इतना भी तू नहीं समझता, तेरा कैसा ज्ञान बावले, यह कैसा विज्ञान बावले। उन्हें कहा, अरे धरती पे सबसे समझदार मनुष्य को बनाया गया है, लेकिन क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? वो जो तू दिन पे दिन प्रगति कर रहा है, वो विज्ञान भी तुझे नहीं समझा पा रहा है क्या? अब भी चेत रे मानव, चेत मतलब जागो, सावधान होना। अब तो कम से कम सावधान हो जा मनुष्य। धरती माँ की सेवा कर ले, जीवन को तू सुख से जी ले। गंदा जल दूषित वायु का सेवन करके पराबैंगनी किरणों से तू झुलस झुलस कर मर जाएगा। अगर तुम अभी भी सावधान नहीं होते हो, अभी भी अलर्ट नहीं होगे तो क्या होगे? गंदे जल से, दूषित वायु का सेवन करके, और वो जो यूवी रेज आ रही है ना, पराबैंगनी किरणें सूर्य से, उन सब खराब चीजों से झुलस झुलस कर तू जल जाएगा। पृथ्वी पर जल बढ़ जाएगा और तू उसमें डूब जाएगा। एक दिन फिर ऐसा आएगा कि धरती पूरी जलमग्न हो जाएगी और तू डूब जाएगा, या तो उन यूवी रेज से जल जल के मर जाएगा। धरा धसेगी, प्रलय मचेगा, बिन मौत मारा जाएगा। इन सब को जिनको तूने परेशान किया, इनमें से अगर कोई भी चीज अगर हट गई या बढ़ गई तो तू ऐसे ही बिना रीजन के एक बार में पूरी धरती के लोग मर जाएंगे।
फिर क्या करोगे, है ना। भूल मान ले, पश्चाताप हृदय से कर ले। पश्चाताप, पश्चाताप मतलब कि गलती सुधारना या उसको महसूस करना। कर ले, जी ले खुद भी और दूसरों को भी जीने दे। फिर मानव को अपनी गलती समझ में आई। मेरी आंखें आज खुली हैं, मुझको मेरी गलती का एहसास हुआ। मेरे इन मित्रों को अब मैं गले लगाकर प्यार करूंगा। धरती माँ की सेवा करके अपना जीवन धन्य करूंगा। मनुष्य को जब धर्मराज ने समझाया कि अगर तू किसी की भी मदद नहीं करेगा और तूने अगर दूसरों को तकलीफ देना नहीं छोड़ा तो एक दिन इनमें से किसी न किसी के घटने या बढ़ने की वजह से तू बिना वजह के अपने साथ साथ पूरी धरती के लोगों को लेकर मारा जाएगा। तेरा जीवन एक पल में नष्ट हो जाएगा। फिर क्या करोगे। उसको एकदम से अकल है कि हाँ ये बात तो सही है। तब मनुष्य ने पूरे मनुष्य समाज की तरफ से अपनी गलती को माना और क्षमा मांगी और उसने क्या कहा कि अब मैं धरती और धरती के सभी जो पर्यावरण के अंग हैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा कि पर्यावरण को कुछ भी नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो ये एकांकी हमने पढ़ी। इसके द्वारा हमने पहले तो अगर हम लोग आमने सामने तो बहुत अच्छे से हम लोग प्ले करना सीख जाते, लेकिन हमने ये भी जाना कि प्रदूषण जो हमारा फैल रहा है पर्यावरण में उसके क्या क्या रीज़न है और उनको सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बेटा हम लोगों की है ना। अभी पिछले दिनों त्यौहार आप लोग ने मनाया, कुछ बच्चों ने पटाखे वटाखे भी चलाए होंगे। वैसे हर साल जब हम मिलते हैं तो हम कहते भी हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, कुछ अच्छे उपाय करना चाहिए कि पर्यावरण भी खुश हो और हम भी खुश हो। लेकिन कम से कम उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए 2-4 उपाय हम कर सकते हैं बेटा, है ना। तो आज हम अपना पाठ यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपनी तरफ से कौन से नए उपाय सोचे हैं। ठीक है, और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैम ये वाले तरीके से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं तो आप अपना वीडियो बना के या अपने जो उपाय हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं वो राइट करके हमें सेंड कर दीजिए। ओके, उसमें से जो वाले आइडिया हमें बहुत अच्छे लगेंगे वो हम फिर अगले लेक्चर में दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सुरक्षित रहिए और अपने जो पढ़ाई की है उसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।